पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के ताकतवर बादशाहों में शुमार है। उनकी वीरता की कहानी आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती है। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश भारत के इतिहास का चर्चित नाम है। भारत की कई ऐतिहासिक किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यह तो सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक प्रेमी भी थे। उनकी यह प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान की लोक कथाओं और किताबों में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, बल्कि उनका कत्ल भी कर दिया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को दोबारा पलटने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान निस्संदेह एक ताकतवर हुक्मरान थे, जिनकी हुक्मरानी दिल्ली में थी, जिन्होंने कई जंगों में जीत हासिल की। दोस्तों, आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई टीवी सीरियल और मूवी भी बन चुके हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कुशल और प्रसिद्ध कवि भी थे, जिनका नाम चंद्रवरदाई था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, मगर संयोगिता के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। उन्हें बचपन में कांतिमती और संयोगिता जैसे नामों से बुलाया जाता था। माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया। वह चित्रकार अपने साथ कई राजा और रानियों की तस्वीर भी लेकर आया था। उन्हीं चित्रों में एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीर देखते ही संयोगिता अपना दिल दे बैठी। इसके बाद जब उस चित्रकारी ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया, तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया। इस तरह मात्र एक तस्वीर देखकर दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोस्तों, जहाँ संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, वहीं राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस दौर में राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया गया। पृथ्वीराज चौहान को यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों ने इस बात में गड़बड़ी महसूस की, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पृथ्वीराज के इस रवैये को राजा जयचंद देख आग बबूला हो गया, जिसके बाद राजा जयचंद ने यहाँ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया। संयोगिता ने अपने पिता की मूर्ति लगवाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी राजा को चुनने के लिए कहा गया। तब उन्होंने स्वयंवर करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें जब पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं, तो उन्होंने दरवाजे पर लगी उनकी मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का फैसला किया। जैसे ही संयोगिता ने उस मूर्ति को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ा, तैसे ही वहाँ दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और संयोगिता वरमाला पृथ्वीराज के गले में डाल देती है और पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जयचंद कहाँ चुप रहने वालों में से था। उसने अपने इसी अपमान और पृथ्वीराज को सजा देने के लिए अफगान मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को भारत आने के लिए न्योता दी, क्योंकि जयचंद अकेले पृथ्वीराज चौहान का कुछ भी बाल विवाह नहीं कर पाता। जयचंद के इस पैगाम को पाकर मोहम्मद गौरी ने अपना लश्कर हिंदुस्तान की ओर मोड़ लिया और 1191 में तराइन के मैदान पर दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई। तराइन के इस जंग में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। मोहम्मद गौरी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाया। ठीक एक साल बाद 1192 में दोनों शासकों की सेनाएं उसी जगह तराइन के मैदान में पहुंची और दोनों सेनाओं में जंग शुरू हुई। मोहम्मद गौरी ने तराइन के इस दूसरे जंग में पृथ्वीराज को शिकस्त दी, बल्कि उसका कत्ल भी कर दिया। हालांकि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय हैं। कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि पृथ्वीराज ने अपने उस शब्द वैदिक कला की सहायता से मोहम्मद गौरी को वही मार डाला था। दोस्तों, ये रही पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर